सेक्शन 99 में वो हालात बताए गए हैं कि किन किन हालात में आप अपना हक के दिफा इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं किया जा सकता। अब जो नहीं किया जा सकता उसमें 99 में इनिशियल पोर्शन जो है इसका है वो इसके साथ डील करता है कि आप अपना हक के दिफा किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चाहे आपको इस चीज़ का गुमान या यकीन ही क्यों ना हो कि जो काम वो पब्लिक सर्वेंट करने जा रहा है वो कानून के मुताबिक सही और दुरुस्त नहीं है, तब भी आप उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट ना हो। उस वक्त तक आप उसके अगेंस्ट उसके गलत काम में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिसको बज़ाहिर आप गलत समझते हैं। अब इसके ऊपर ये सवाल पैदा होता है कि एक तरफ तो ये बात कह दी गई है कि जी उसका काम चाहे गलत ही क्यों ना हो तब भी आप उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि और इसकी क्या वजह है? बुनियादी तौर पर यह है कि अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट उसके काम करते हुए आप उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को अलाउ कर दें तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने वाली किसी जगह पर कोई ड्यूटी परफॉर्म कर नहीं सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरे खिलाफ कानून में अदालत से एक फैसला आ गया और अदालत ने हुक्म किया कि जी मेरे घर को जो एक इलीगल कंस्ट्रक्टेड प्लेस है उसको डिमोलिश कर दिया जाए। अब उसको डिमोलिश करने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट वहां पर आया, मैं कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ है लेकिन मैं एग्रीव्ड फील करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जी मुझे इस केस के फैसले ये कानून के मुताबिक फैसला नहीं हुआ और ये ऑर्डर कानून के मुताबिक जारी नहीं हुआ, मुझे मेरे पास हक हासिल है क्योंकि मैंने इसको आगे सेल करना है और मैं अभी तक अपील दायर की है या मुझे अभी वो रिलीफ नहीं मिला, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि जी इस प्रोसेस को मैंने रोकना है, इस प्रोसेस को मैंने हाल्ट करना है और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उस काम को गलत कह रहा हूँ। लेकिन वो जो पब्लिक सर्वेंट वहां पर काम करने के लिए आया है वो कानून के मुताबिक इन गुड फेथ अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ठीक करने के लिए आया है। तो अगर ऐसा मामला होगा, हम रोजाना देखते हैं एलडीए के मामला हैं, एलडीए डिमोलिश करने के लिए जाती है, तो अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर अलाउ कर दिया जाए तो हर शख्स उसको एक ग्राउंड बनाकर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज या जो इदारे हैं उनके ऊपर हमलावर हो जाएगा। इसी तरीके से एक मुल्जिम है जिसके ऊपर अभी इल्जाम है, जुर्म साबित होना है, वो एफआईआर में किसी मुकदमे में नामजद है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है, वो कहता है उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे पकड़ना पुलिस मेरे साथ ज्यादती करती है, लेकिन पुलिस के पास कानून के मुताबिक वो नॉमिनेटेड इन द एफआईआर है, उसके खिलाफ सफ़ा मिसल के ऊपर उनके पास एविडेंस मौजूद है, जो जितना एविडेंस किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिए काफ़ी है वो एविडेंस उनके पास मौजूद है, तो वो उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर उसको गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, तो वो आगे से अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको एक्सरसाइज करे। सो अगर तो कोई भी शख्स वाइल परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी वो उस ऑफिशियल ड्यूटी में अपने ऑफिशियल कलर के अंदर मौजूद है और अपनी ऑफिशियल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है और किसी शख्स को, अब ये उसकी आगे लिमिटेशंस हैं कि अपनी ऑफिशियल आइडेंटिटी को उसने डिस्क्लोज भी किया है, ऑफिशियल कलर के अंदर भी मौजूद है, एक ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और जिसके अगेंस्ट वो ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहा है उसको कोई भी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं है, तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में उस शख्स के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आगे चलेंगे तो यहाँ कहा गया कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसको एक्सक्लूड नहीं कर दिया जाता, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर डिप्राइव नहीं कर दिया जाता। ये ना समझा जाए कि जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डिप्राइव कर दिया गया और अब किसी शख्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है कि जो पब्लिक सर्वेंट उसके साथ जो चाहे कर दे वो उसको कुछ भी नहीं कर सकता, वो इलीगल करता रहे, वो अनलॉफुल एक्ट करता रहे, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बात उसमें आगे ये बता दिया गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका डिप्राइव नहीं किया गया। अगर वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं, वो अपने ऑफिशियल कलर में हैं, तो तब आप उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं करेंगे। अगर उनकी आइडेंटिटी डाउटफुल है
वो क्लियर नहीं है, वो अपना तारुफ नहीं देते हैं, वो आपको इन राइटिंग जो वो काम करने के लिए आए हैं आप उनका एविडेंस मांगते हैं, वो आपको नहीं देते हैं, और आपके पास इन गुड फेथ ये बिलीव करने के लिए मामलात मौजूद हैं, हालात ऐसे मौजूद हैं कि आप उनमें से ये इन गुड फेथ समझ सकते हैं कि ये किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के लोग नहीं हैं, ये इन्होंने अपने आप को लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का शख्स पोज किया हुआ है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों, दोनों सूरतों में गुड फेथ का जो है वो ज़्यादा रोल है, जो आपकी बिलीव है कि आप इसको देखते हैं पॉजिटिव सेंस और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में। अब कोई भी पब्लिक सर्वेंट भी ये मत समझे कि उसके अगेंस्ट वो जब चाहेगा जहां जाएगा बगैर किसी ऑर्डर्स के, बगैर किसी लीगल जस्टिफिकेशन के किसी का घर मसमार कर देगा। उसको भी अपनी ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ वाइल कन्फाइनिंग हिमसेल्फ विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। और जो अगला है जिसके अगेंस्ट वो ये काम करने जा रहा है उसके पास उसके जो राइट्स हैं उसको भी उसने इंश्योर करना है। वारंट ऑफ अरेस्ट है, घरों में लोग दाखिल होते हैं जी, वारंट ऑफ सर्च है, तो हम उससे पूछ सकते हैं बिल्कुल कि आप हैं, वारंट ऑफ सर्च मौजूद हैं तो दिखाएं। और अगर वो सादा कपड़ों में है तो एक तो पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर हैं, पुलिस गाड़ी से लोग उतर के आते हैं तो आप को एक इम्प्रेशन मिलता है। और हमारे यहाँ गाड़ियों के ऊपर ये भी लिखा होता है कि पुलिस स्टेशन फलां, पुलिस स्टेशन फलां, ये इम्प्रेशन मौजूद होता है। पुलिस यूनिफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, वो ऑफिशियल कलर के जुमरे में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं वो अपने आप को कहते हैं कि जी हम लोग CIA से आए हैं जी, बिल्कुल ठीक है, और वो विदाउट यूनिफॉर्म है, वो आपके घर के अंदर एंटर, तो आपको हक हासिल है कि आप उनसे आइडेंटिटी का उनसे एसरटेन कर सकते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको तो कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये लोग कौन थे, बिल्कुल। तो फिर वहां पर आपका अगर वहां पर भी अगर आपको ये इमीडिएट थ्रेट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है और वो बरकरार रहता है तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी बात 99 चूंकि बड़ा डिटेल्ड चीज़ है और ये इसी के ऊपर सारे के सारे मामला जो हैं वो तय होते हैं। तो 99 में अगली चीज़ ये बताइए कि आपका एक्सटेंट और ड्यूरेशन कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कब तक रहता है, बिल्कुल ये भी देखना है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस वक्त तक रहता है जब खतरा आपके सर के ऊपर मंडलाता रहता है, उस वक्त तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका मौजूद रहेगा। बिल्कुल। जैसे ही खतरा खत्म हो गया, खतरा टल गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो गया। बिल्कुल। अब अगर आपने जिस तरह किसी मुल्जिम ने आपके ऊपर हमला किया और हमलावर के पास कोई वेपन है, वो शार्प एज वेपन की फॉर्म में कोई छुरी है या कोई पिस्टल है उसके पास है, और वो आपकी तरफ उसने पॉइंट आउट किया, आपने उसमें आगे रिस्पॉन्ड करते हुए उसके हाथ से वो छुरी छीन ली या कोई ऐसी चीज उसको मारी जिसके नतीजे में वो छुरी उसके हाथ से गिर गई और वो छुरी अब उसकी पहुंच से दूर हो गई। जब वो छुरी उसकी पहुंच से दूर हो गई तो फिर अब वो नाउ द टारगेट हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। अब आपका जो हार्म है या जो एप्रीहेंशन ऑफ हार्म है या एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है वो खत्म हो गया। लेकिन अगर वो कंटिन्यू रहता है, वो छुरी गिर गई, उसने वहां से कोई और उसके पास ईंट पड़ी हुई थी वहां से, अब उसने ईंट पकड़ ली है, तो अब वो हमलावर अभी तक डेंजर जो है वो आपके ऊपर मौजूद है और लिहाजा आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद रहेगा। जैसे ही वो वहां से भाग जाता है, छुरी गिरने के बाद छुरी आपने पकड़ ली, उससे छीन ली, आप छीनने में कामयाब हो गई, आपने छुरी पकड़ ली, अब उसको ये अप्रीहेंशन हुई कि जी ये तो मुझे नुकसान होगा, आप ओवर पावर कर चुके हैं उसको, तो वो वहां से फरार हो जाता है, वो भागने की कोशिश करता है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अब खत्म हो जाता है। अब अगर आप उसके पीछे जाएंगी तो फिर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर रही होंगी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका ऑलरेडी उसी वक्त खत्म हो गया जब वो शख्स न्यूट्रलाइज हो गया, जब वो अनआर्म हो गया, जब वो आपको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत खो बैठा, जब आपका खतरा ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए आप किसी शख्स को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी सेक्शन 99 के अंदर मौजूद है। आप किसी शख्स को उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए या उस शख्स को
उस शख्स को अनआर्म करने के लिए, या जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उस शख्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी ताकत चाहिए और जितना नुकसान पहुंचाना चाहिए उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को थप्पड़ मारने से या उसको धक्का देने से आपकी जान बच सकती है, वो गिर गया, उसके हाथ से वेपन गिर गया, आपने उस वेपन को पकड़ लिया, या आपने उसको धक्का दिया, वो किसी तरफ गिरा, आपके पास रास्ता मौजूद था, आपने उस रास्ते से बाहर निकल गए, तो आपको उसको थप्पड़ मारना या धक्का देना ही मकसूद था। अब ये नहीं है कि आप वहां से आपकी जान बच गई और आप फिर दोबारा आए और आकर उसके ऊपर हमला आवर हों, तो फिर अब जब आप उसके ऊपर हमला आवर हो रहे होंगे तो फिर आप अपनी ग्रज को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहे होंगे, अब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रहा होगा। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, इसका किस हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये भी उतना ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है जितना नुकसान आपको जान को बचाने के लिए उस शख्स को उसके ऊपर डालना है। नुकसान उसको कितना कॉज करने से आपकी जान बचती है।